हास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत्को किल किल मधो मधुरं विरोति तच्चारुचाम्रकलिका निकरे कहेतु। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, परमात्मा महावीर के शासन में महामंगलकारी आराधना, साधना, संयम और नियम, व्रत और प्रत्याख्यान, तप और जप, ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय से आत्मा को भावित करने के लिए ऐसे ऐसे समय को सूचना दी गई है और वैसे वैसे समय को सूचित करने वाला आराधना और साधना से आप्लावित यह चातुर्मास आयोजन या चातुर्मास की गतिविधियां चातुर्मासिक चतुर्दशी से प्रारंभ हो चुकी है। चातुर्मासिक चतुर्दशी से उस व्यक्ति की आराधना गतिशील हुई है जो थोड़ा बीच का है, जो थोड़ा बीच का है। एक होता है जो रूटीन में 12 महीना करता है और एक वो व्यक्ति होता है जिसको ये लगता है पूरे वर्ष भर का निचोड़ किस दिन हो सकता है। आप लोग को पता है वो तो कौन सा दिन है वो? हाँ, पूरे वर्ष भर का निचोड़ जिस दिन हो सकता है वो दिन है संवत्सरी का। अब ये तो हो गए एक आगे वाले और एक आखिरी वाले। अब जो थोड़ा सा मध्यम से चलते हैं, बहुत आगे भी नहीं और बहुत पीछे भी नहीं, उनकी आराधना, उनकी साधना चातुर्मासिक चतुर्दशी से प्रारंभ हो गई है। पर ये बीच वाले भी बीच में ही रहते हैं, ये बीच वाले बीच में छोड़ भी देते हैं। आजकल चातुर्मास शब्द का मतलब, इसकी परिभाषा, डेफिनेशन आज के समय के अनुसार वर्तमान जनरेशन ने शायद बनाई है। चातुर्मास यानी नहीं, वर्तमान जनरेशन आप बोलो तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। आप बोले 4 महीना तो समझ आया कि आप 4 महीना 12 महीना सब चातुर्मास चला लोगे। चातुर्मास का मतलब, जैसे जीनू साहब बोल रहे हैं 8 दिन का रह गया लोगों के लिए, और कुछ लोग जो ये आगे भी बैठे ना, कुछ लोग थोड़े आगे वालों से बीच में,
ये लोगों का चातुर्मास मात्र कितने दिन का? 50 से एक दिन भी ज्यादा नहीं। अगर 26 को प्रवेश हुआ तो महाराज सा चौमासा तो 30 को लगेगा ना। 2 दिन पहले भी प्रवचन चलेगा क्या? प्रवचन 30 से ही चलाए तो क्या दिक्कत? अपनी टेंडेंसी नहीं है थोड़ा ज्यादा हजम करने की, थोड़ा ज्यादा पचाने की। चातुर्मास चतुर्दशी से लगेगा तो ये सारी रूटीन भी कब से होगी? चतुर्दशी से ही होगी। पर चतुर्दशी से कार्तिक चतुर्दशी तक पूरी आराधना, कब से कब तक? शुरू तो बराबर पकड़ा कि चतुर्दशी से ही शुरू होता है चौमासा, फिर आखिरी तक की भी वो डोर पकड़ी है कि नहीं पकड़ी है? जो भी नियम फॉलो होना है वो सारे नियम हमारे अनुसार यानी आप लोगों के अनुसार कब तक के? कई लोग बोलते हैं हमारे साथ सावन भादो तो करते ही करते हैं, और सावन भादो का जब डिटेल पूछो तो सावन भादो का अगर कुछ डिटेल पूछ लिया जाए तो वो कब तक? संवत्सरी तक। भादो भी हमारा संवत्सरी तक ही है। भादो के महीने में संवत्सरी का दूसरा दिन, जैसे कि जेल से मुक्त होने वाला व्यक्ति जैसे बहुत बड़ी कोई पराधीनता से, बहुत बड़ी कोई परतंत्रता से जकड़ा हुआ इंसान स्वतंत्र हो गया हो, ऐसी हमको आजादी महसूस होती है, यानी हम करते हैं। सत्य एक ऐसी चीज है, कई बार व्यक्ति कहता है मैं तो सत्य को मानता हूं, पर सत्य क्या है? एक हाथी है। अगर आपने उसकी सूंड का स्पर्श किया तो क्या वो हाथी हो जाएगा? आपने उसके पांव का स्पर्श किया तो क्या हाथी समझ आ जाएगा? अगर आपने मात्र उसके कान को ही स्पर्श किया तो क्या आपके लिए हाथी की अनुभूति संभव है? पूंछ पकड़ी तो क्या सिर्फ हाथी, सिर्फ पूंछ पकड़ने से हाथी का स्पष्टीकरण हो जाएगा क्या? भाई हाथी की पूंछ, हाथी का कान, हाथी का पेट, हाथी की सूंड, ये सब हाथी के ही अंग हैं। लेकिन जब तक पूरे शरीर का स्पर्श नहीं हो जाता तब तक हाथी को हाथी के रूप में समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। परमात्मा महावीर का शासन सत्य को उजागर करता है, सत्य की बात कहता है, और यहां बैठे हुए प्राय सब लोग सत्य प्रेमी होंगे, है ना? मुझे झूठ बिल्कुल पसंद कहते हैं आप लोग, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद। आगे की लाइन आप ही लोग बोलो, बोलते हैं क्या हो? इसके आगे है भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद। हाँ है, झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। एक नौकर होता है, कर्मचारी होता है, तो आप यही लाइन कहते हो, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। एक भाई सामने होता है तो भी यही लाइन कहते हो। पिता सामने होते हैं तब भी यही लाइन कहते हो,
पत्नी सामने होती है तब भी यही लाइन कहते हो, पुत्र सामने होता है तब भी यही लाइन कहते हो, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी सब के सब सत्यवादी हरिश्चंद्र के सपूत हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र, सच्चाई से हमारा इतना प्रेम है, सच्चाई को हम इतना स्वीकार करते हैं, पर कभी हमने गहराई से सोचा सच्चाई कहते किसको है, सच्चाई है क्या चीज, सत्य आखिर क्या है, सत्य आखिर क्या है। एक सत्य सत्य होता है और एक हम जिसको मान लेते हैं वो भी सत्य होता है। तो हमारा सत्य वास्तव में कौन सा है, पहले नंबर वाला या दूसरे नंबर वाला, पहले नंबर वाला या दूसरे नंबर वाला। एक सत्य सत्य ही होता है और दूसरा होता है हमने मान लिया है ये सत्य है, तो वास्तव में हम अनुसरण कौन सा करते, पहले पक्ष का या दूसरे पक्ष का, कौन से पक्ष का, पहले पक्ष का करते। जब हमारे सामने कोई प्रतिकूलता आ जाती है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, पिताजी ने कुछ कहा, बेटे को वो बात नहीं जमी, बेटे की बुद्धि से वो बात बहुत दूर है, दूर है और दूर है। वो मान रहा है पिताजी आप जो कह रहे हैं वो वैसा नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो वैसा नहीं है। जैसा कि जटाशंकर अपने एक दोस्त को परेशान करना चाहता था, उसको लग रहा था बहुत दिन हो गया, मैं इससे बहुत बार धोखा खाया हूं, एक आध बार इसको भी मजा चखाना चाहिए। वो रहता था 11वें मंजिल में, वो रहता था 11वें माले में। विचार किया आज घटाशंकर को भोजन के बहाने में ऊपर तक बुलाऊं, 11वें मंजिल पर आज भोजन के लिए निमंत्रणम। फोन लगाया, उसने मोबाइल उठा लिया और जटाशंकर ने इतनी आग्रहपूर्ण विनती कर ली, आग्रहपूर्ण। वैसे भी भोजन कैसा होता है, भोजन आग्रह से होता है। अगर कोई आग्रह करके भोजन कराए तो भोजन में थोड़ा रस ज़्यादा आता है ना। आपके घर अगर कोई मेहमान आता है तो उस मेहमान को किसके भरोसे छोड़ देते हो, किसके भरोसे? सच सच बताना, जोधपुर वालों की क्या व्यवस्था है, राजस्थानी पैटर्न क्या है, और सूर्य नगरी में विशेष रूप से कौन सा मामला है? अगर आपके घर में कोई आता है मेहमान, ओ ऐसा क्या, वर्ल्ड में फेमस है बोले, यहाँ का अतिथि सत्कार पूरे वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल भी नहीं बोले, हमारे दादाजी बताएं, पूरे वर्ल्ड लेवल में यहाँ का अतिथि सत्कार फेमस है। शायद अतिथि सत्कार में टेबल लगा हुआ है और आने वाला अतिथि प्लेट ले और वहां जाए, भैया ये पोहा डाल दे, भैया इसमें दूध दे दे,
भैया इसमें चाय दे दे, यही है ना। और अगला बहुत आसानी से, आराम से 1 चम्मच बोलता है तो 1.5 चम्मच भी दे देता है ना। आज सुबह जो नाश्ता किए होंगे उनको तो पता ही होगा, 1 चम्मच बोले होंगे तो थोड़ा ऊपर दिया ही होगा, थोड़ा सा लेने के लिए कहा ही होगा, पर वो प्लेट लेकर के वहां, मैं तो अभी 1 सेकेंड के लिए व्याख्यान में नीचे उतरते उतरते देख के आई कि जोधपुरी मर्यादाएं, परिस्थितियां या कोई विशेषताएं क्या क्या होती है, एक झलक देखी है मैंने। क्योंकि इतना बड़ा ऊपर में तंबू लगा है, नीचे का तो कुछ दिखता ही नहीं, बाकी तो कुछ भी नहीं दिखता। नीचे उतर के आके देखो तो दिखता है, वर्ल्ड लेवल में फेमस है आपका अतिथि सत्कार। 4 हमने खड़ा कर दिया है, वेटर के रूप में, कर्मचारी के रूप में। और जिस दिन तुम्हारे कोई कंवर साहब आएंगे, आपके चिर परिचित कोई खास सगाजी आ जाएंगे, उस दिन आप अतिथि सत्कार में हाजिर होगे, खड़े रहोगे। क्योंकि वहां तो क्या मामला है भैया, आपस का संबंध निभाना पड़ेगा। आज उनको यहां नहीं देंगे आओ भगत, तो कल वहां थोड़ी मिलेगा आओ भगत। अरे अतिथि सत्कार, कहां अतिथि मिलते हैं, कब मिलते हैं अतिथि, किसको मिलते हैं अतिथि। किसी को आग्रहपूर्ण एक बार भी भोजन करवाया, हमारे पुण्य की पराकाष्ठा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, पुण्य पराकाष्ठा का प्राप्त होता है। अब ये समय आया चौके का। आज से 15 साल पहले तक लोगों के घर में पारी की व्यवस्थाएं होती थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छा समय था वो। आपको लगता है दिन प्रतिदिन आपके घर संपत्ति बढ़ रही है, लेकिन संपत्ति के आने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। संपत्ति बढ़ रही है, लेकिन संपत्ति के आने के रास्ते कम होते जा रहे हैं, और संपत्ति के जाने के रास्ते खुलते जा रहे हैं। आप परेशान क्यों रहते? संपत्ति आती कब है? जिस घर में संतों का सम्मान होता है, जिन घरों में अतिथियों का सत्कार होता है, जिन घरों में ऐसे कोई पुण्यात्मा, धर्मात्मा, जिनकी चरण रज अपने पावन घरों में पड़ जाए, तभी वो घर पावन होता है। लेकिन आज समस्या बहुत विकराल हो गई, विकराल समस्या है आज हमारी। पैसा दे देंगे, भोजन की व्यवस्था करवा लो, चलो इतना भी रख दिया कम से कम, नहीं तो लोगों के यहाँ तो और भी जगह पर तो आने जाने वालों को थाली का भी चार्ज दो और भोजन करो, चले जाओ। इतना आपने बचा लिया, इतना भी बचाया है। जब पारी सिस्टम चलता था तो घर का मेंबर अपने हाथ से स्वयं भोजन परोसता था। 1 रोटी खाने वाला 2 रोटी भी प्रेम से खाता था, और बिना प्रेम के तो, बिना प्रेम के, सच बताना, आप भी जाते हो किसी के यहां, कोई और भी आते हैं आपके यहां, आप भी तो जाते हो। जो मन आपका है वही मन अन्य का भी होता है, जो मन आपका है वही मन दूसरों का होता है।
अगर अपन कहीं जाए और कोई बाजू में बैठकर, नहीं साहब थोड़ा तो लेना पड़ेगा, नहीं साहब थोड़ा तो लेना पड़ेगा, नहीं साहब एक पीस तो लेना ही पड़ेगा, अगर कोई ऐसी मीठी मनुहार करता है तो सच बताना आपको ये व्यवहार दिल तक स्पर्श करता है कि नहीं करता, आपके दिल को छूता है कि नहीं छूता। उसके यहां मिठाई एक थी, चले जाएगा, लेकिन उसके मीठे शब्द 4 मिठाई से कम नहीं होते। सीरा आटे का बना है तो चल जाएगा, अगर मीठे शब्दों के साथ, प्रेम के साथ, आग्रह के साथ, पूरे व्यवहार के साथ अगर आपकी सामने प्रस्तुति है तो, अन्यथा बादाम का हलवा भी है, बादाम का सीरा भी है, और कोई सामने मीठा शब्द बोलने वाला नहीं है, तो बताओ वो बादाम का हलवा, बादाम का सीरा कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? आटे का सीरा है पर प्रेम साथ में है, आग्रह साथ में है, तो चलेगा, तो चले जाएगा। लेकिन बादाम का सीरा है और पास में बैठकर आग्रहपूर्ण, प्रेमपूर्ण अगर हमारे को भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो शायद ये दिल कहता है अधूरा है, अधूरा है। अब आप बताओ, सत्य तो है कि आपके लिए भोजन की व्यवस्था है, लेकिन मान लिया आपने कि यहां सारी चीजें रख दी गई है। मिठाई तो हमारे यहां जोधपुर में हकीकत में आपने कहा वर्ल्ड लेवल में फेमस है, अभी तक मैंने भी यही सुनते आई हूं कि मिठाई तो जोधपुर वाले, और उसमें भी खास खरतरगत संघ वाले तो मिठाइयों के ऊपर मिठाइयां बनवाते हैं। लेकिन मेरा आग्रह था, प्रवेश से पूर्व संघ की मीटिंग के अंतर्गत मैंने कहा, संयमी के चातुर्मास के निमित्त कहीं तो संयम रखो, कहीं तो हमारा संयम हो। 4 मिठाई की आवश्यकता क्या है? 1 मिठाई हो तो भी हमारा काम चलता है, संयम होना चाहिए। आप साधु संतों के पास जाते हैं, उनका दर्शन वंदन करने जाते हैं, उनसे व्रत पचकाण करने जाते हैं, तो कम से कम आपका संयम वहां भी बरतना चाहिए। 1 मिठाई, 1 नमकीन, 2 सब्जी, दाल चावल रोटी, और 1 आध पीछे का पापड़ खिचिया, जो भी आपके यहाँ की व्यवस्था, हमारे लिए पेट की पूर्ति के लिए सही है। अब ये भी एक सत्य है, ये भी एक सत्य है। 4 मिठाई है, 3 नमकीन है, 4 सब्जी है, 2 प्रकार की रोटी है, और राइट साइड में 2-4 प्रकार की और डिश है। ये भी एक सत्य है, दोनों सत्य है। अच्छा कौन सा है? अच्छा कौन सा है? अरे अभी सबको पता लगेगा धीरे धीरे। इस बार क्या किया, संघ वाले कितने कंजूसाई से काम कर रहे हैं। पैसा तो उतना ही लिए हर साल के जितना, चंदा तो उतना ही हुआ है, टीप तो उतनी ही हुई है, देने में हमने कंजूसाई नहीं की है। पर इन्होंने इस बार 1 ही मिठाई रख दी है, 1 ही नमकीन रखा, कुछ भी नहीं, एकदम सादा सिंपल भोजन रख दिया। तो रास आएगा? रास नहीं आता। घर पे भले बिना मिठाई के भी खाना खा लेते हैं, लेकिन बाहर तो ठीक है, अतिथि है, अतिथि सत्कार जरूरी है। 1 मिठाई हो
पर आपके दिल से अगर साथ साथ में प्रेम के मीठे मीठे शब्द हो, उससे बड़ी और कोई मिठाई नहीं होगी। हमने माना है सत्य। कोई आता है महाराज साहब तो 2-4 मिठाई हो थाली में तो अच्छी लगती है, ये हमारा माना हुआ सत्य है। लेकिन सत्य वास्तव में वो है, 4 मिठाई 3 नमकीन की बजाय 4 लोग आग्रह के साथ प्रेम पूर्ण भोजन करवाए, वो सत्य है, या 4 मिठाई 3 नमकीन सत्य है? क्या सत्य है? जाओ, अरे 4 लोग हैं तो भी आप नहीं खिला सकते, 40 लोगों को नहीं खिला सकते, 400 लोगों तक आपकी पहुंच नहीं। चलो 400 में आपकी पहुंच नहीं आई, 4 लोग भी जब हो तो भी वही व्यवस्था कि हम 4 लोगों को भी आग्रह के साथ प्रेम के साथ भोजन नहीं करवा पाए, तो हमारी व्यवस्था वास्तव में सत्य से परे है। सत्य से अभी हम दूर हैं। सत्य के एंगल को नापना और सत्य के एंगल को समझना, एक हाथी के अगर पूंछ को स्पर्श किया उतने मात्र से हाथी को समझा नहीं जा सकता। हाथी का पूरा स्पर्श हाथी के विषय की जानकारी देता है। ये सत्य है। परमात्मा महावीर का शासन अनेकांतवाद से जुड़ा हुआ है। अनेकांतवाद में जटाशंकर बुला रहा है किसको? घटाशंकर को बुलाया भोजन के लिए। 11वें मंजिल पे बहुत आग्रह के साथ इतनी विनती की, नहीं साहब आज तो आपको आना ही पड़ेगा, आज तो भोजन भाभी के हाथ से करना ही पड़ेगा, आज का भोजन तो आपको मेरे घर पे ही लेना पड़ेगा। और जब बहुत आग्रह होता है तो आदमी आग्रह को टाल नहीं पाता। उसने भी देखा आज इतनी ज़्यादा इसकी मनोहार है तो मुझे जाना ही चाहिए, और उसने भी मनोहार स्वीकार कर ली। लेकिन 11वें मंजिल तक जाना हो तो क्या चाहिए पारस जी? हाँ, क्या चाहिए? अरे तो 3री मंजिल में भी तुम तो लगा के रखे हो लिफ्ट। हाँ, ये दुर्ग वाले 3रे मंजिल भी जाना है तो भी क्या कर दिया? लिफ्ट लगा लिया है। और 11वें मंजिल तो महाराज साहब बिना लिफ्ट के पॉसिबल ही। और 11वें मंजिल में मकान हो अपना, फ्लैट हो अपना, और गुरु भगवंत को अपन आग्रह पूर्ण विनती करेंगे कि नहीं करेंगे? महाराज साहब एक आध बार क्या करे, घर तो वही रहेगा। घर नीचे तो ला नहीं सकते, फ्लैट को तो ला थोड़ी सकते हैं लिफ्ट से नीचे। ले आओगे क्या भाई? फ्लैट को लिफ्ट से नीचे नहीं लाया जा सकता, लेकिन लिफ्ट से लोगों को ऊपर नीचे ले जाया जा सकता है। पर संत तो लिफ्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। आग्रह पूर्ण महाराज साहब कभी तो हमारे यहाँ भी है जरूर महाराज साहब ऊपर, लेकिन कभी तो आप पधारे, एक आध बार तो कम से कम आपकी चरण हमारे यहाँ पड़ जाए, एक बार तो मेरा घर पवित्र हो जाए। और योग संयोग अनायास, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सूचना के, अगर महाराज साहब 11वें मंजिल तक पहुंच गए और योग ताला बंद है, ताला लगा हुआ है, और फ्लैट सिस्टम तो हकीकत बोलूं आपके हिसाब से शायद बहुत अच्छा है सेफ्टी के हिसाब से, लेकिन संस्कारों के हिसाब से कोई सुरक्षा नहीं है वहाँ। हम कई बार देख कर के 6-6 मंजिल तक चढ़ते हैं, 6 मंजिल में कम से कम 24 फ्लैट हो जाते हैं,
और 24 में से मुश्किल से 5 या 6 फ्लैट ही मात्र खुला मिलता है, बहुतायत अंदर से बंद होता है। पड़ोसी को भी नहीं पता होता कि है कि नहीं है, बहुतायत बंद मिलता है। अब गुरु भगवंत अगर आपके यहां आहार के लिए आए, 6 मंजिल चढ़ के आए, 7 मंजिल चढ़ के आए, और उसके बाद ताला तो नहीं था लेकिन अंदर से भी बंद था, तो क्या घंटी हम बजाएं? साथ वाला बजा दे, क्या दिक्कत है ना? और साथ वाला बजाए तो चलेगा महाराज को? चलेगा? दरवाजा खुला नहीं है और संत 4 मंजिल चढ़े, 6 मंजिल चढ़े, 7 मंजिल चढ़े और बैरंग वापस आ जाएं, कैसा लगता है? कैसा लगता है? पता ही नहीं चलता आपको। तो कई बार आए थे क्या? फिर हम मिलते हैं, हमसे जब आप बात करते हो कहते हैं आपके घर जाके आए। हमारे सब आए थे आप? कब? अरे आपके यहां जाकर के आए, अंदर से लोग था। पड़ोसी ने तो धीरे से आवाज भी लगाई, लेकिन अंदर से वापस कुछ जवाब नहीं आया। 6 मंजिल चढ़ के आए, खाली आ गए। सूरत का एक श्रावक, उसका मकान 7वें माले में था और कोई छोटे साधु जी गोचरी के लिए गए, घर अंदर से बंद था। गुरु महाराज वापस आ गए। हकीकत की बात बता रही है, सूरत की बात है ये। गुरु महाराज वापस आ गए। थोड़ी देर के बाद भोजन का जब समय हुआ, आसपास के लोग एक दूसरे से कहीं मिले तो कहा, आज महाराज साहब फ्लैट में आए थे लेकिन आपका बंद था, मैंने आवाज भी लगाई पर शायद अंदर कोई इधर उधर रहा होगा, आवाज गई नहीं, महाराज साहब आपके घर नहीं जा पाए, चले गए वापस। उस भाई ने जैसे ही सुना, अंदर से दिल दहल गया। हमारे जैसे लोग, लिफ्ट बंद हो जाए, बहुत सोच सोच करके हमको काम करना पड़ता है, अति जरूरी होता है, तो ही ये सीढ़ी का उपयोग करना पड़ता है, एक मजबूरी है। और लिफ्ट को जल्दी से जल्दी सुधारो, ये प्रक्रिया हमारी रहती है। पर वो श्रावक ने सुना, गुरु भगवंत मेरे दरवाजे तक आए, दरवाजा बंद था, गुरुदेव वापस लौट गए। कितना बड़ा हमारा दुर्भाग्य, गुरु हमारे दरवाजे से खाली चले जाएं, इससे बड़ा हमारा कोई पाप का उदय नहीं होगा। बता के तो आना था हमारा सा। अरे साधु बता के आता है, अतिथि बता के आता है, फिर इसको अतिथि थोड़ी बोलते हैं। तिथि, अतिथि की कोई तिथि फिक्स नहीं होती, अनायास कभी भी आ जाते हैं अतिथि। तो उस श्रावक का दिल इतना 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 ज्यादा पसीज गया, ये खाना जहर जैसा होगा। मेरे दरवाजे से कोई गुरुदेव, तपस्वी, संयमी, पंच महाव्रतधारी खाली लौट गए, दरवाजा बंद था, इसीलिए अंदर ही अंदर उसने पश्चाताप के साथ प्रायश्चित कर लिया। जब तक पुनः कोई गुरु महाराज को आहार नहीं बह रहा हूं, तब तक अन्न और जल दोनों का त्याग, खाली अन्न का नहीं, अन्न और जल दोनों का त्याग। गुरु दरबार से लौट गए वापस, गुरु मेरे दरवाजे से लौट गए। जब तक वापस मेरे को आहार का लाभ नहीं मिलेगा, तब तक अन्न पानी का त्याग।
सूरत की घटना, ताजी ताजी घटना, 3-4 साल पुरानी घटना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसा करते करते 10 दिन बीत गया। गुरु भगवंत उस फ्लैट में आहार के लिए जा नहीं पाए। बहुत जगह होती है, आज इसके घर कल उसके घर, ऐसा करते 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 नंबर लगता ही बड़ा मुश्किल से है, बहुत मुश्किल से नंबर लगता है। रोज टिफिन आता है दुकान में, खाली होकर के भी जाता है, लेकिन वो सज्जन नहीं खाते, वो श्रावक आहार नहीं करते। 10 दिन का उपवास हो गया, 24 उपवास हुआ। घर में सबको कहा हुआ है, मेरे घर का कोई भी दरवाजा आज के बाद बंद नहीं होगा। मेरे घर का दरवाजा आज के बाद बंद नहीं होगा। कोई दरवाजा बंद नहीं करते, एक भी दरवाजा नहीं लगाते, खुला है, अभंग द्वार है। 10 दिन हुआ, 11वें दिन उनके मित्र ने कहा चल गुरु महाराज के आज उस मंदिर में भी दर्शन करके आ जाते हैं। बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे उपास है, बहुत जगह गुरु भगवंत। दर्शन करते करते गुरु भगवंत के पास पहुंचे। हमारा सब इसको उपवास पचका दो, आज तो उपवास, आज तो कोई तिथि नहीं है, पर कोई संलग्न चल रहा है या कोई तप चल रहा है, क्या चल रहा है? बोले नहीं गुरुदेव, इसने प्रायश्चित का उपवास जारी किया है। प्रायश्चित का उपवास, कौन सा पाप, कौन सी चीज का प्रायश्चित? सहज में जिज्ञासा से पूछा। गुरुदेव कुछ नहीं, एक मेरी गलती बहुत बड़ी हुई है, बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे कुछ नहीं गुरुदेव, उसने चाहा कि मेरी इच्छा से नहीं, गुरुदेव अपनी इच्छा से मेरे घर पर आ रहे, वही मेरे लिए स्वर्णिम सूर्य का उदय होगा। मेरे आग्रह पर क्या, मेरे पुण्य से आए। आखिर दोस्त ने बता ही दिया गुरुदेव। एक दिन कोई गुरु भगवंत इनके घर आहार के लिए आए और खाली उनको जाना पड़ा, दरवाजा बंद था। उस दिन से इनका संकल्प चल रहा है। आज 11वां उपवास है, आज 11वां उपवास है। जब तक आहार ना बह रहा हूं तब तक आहार ग्रहण नहीं करूंगा। और हमारी तो कभी कभी कम नसीबी ऐसी होती है, गुरु भगवंत आ भी जाते हैं, आपके घर से लेते भी हैं, लेकिन आपकी कम नसीबी कैसी होती है? हमारे देने की रुचि, स्वयं देने की रुचि, अपने हाथ से देने की रुचि। अरे मैं स्वयं ये आहार बह रहा हूं, ऐसी कई बार हमारी भावना, और खास करके पुरुष वर्ग में बोलूं मैं, महिलाएं तो फिर भी क्या है, धक्का मुक्की करके भी आगे आ जाती है, लेकिन पुरुष वर्गों को घर में भी प्रायः कई बार ऐसा होता है, अगर दुकान नीचे है, घर ऊपर है, हमारा सब ऊपर, इधर से रास्ता है, कभी ये नहीं मन में विकल्प आता, अरे गुरुदेव पधारे हैं, 5 महाव्रतधारी पधारे हैं, मैं स्वयं इनके साथ जाऊं और स्वयं जा करके अपने हाथ से गोची बहरा करके आऊं, आहादान दे करके आऊं। ऐसी कई बार हमारी अंदर की इच्छा शक्ति भी प्रकट नहीं होती, तो कहीं ना कहीं हमारा वहां भी भाग्य रूठा हुआ है। चलो कोई असुस्ते हो गए, बात अलग है, अनायास में मोबाइल जेब में था इसलिए आप नहीं बहरा पाए, अलग चीज है। आप कोई कच्चे पानी को छुए थे इसलिए नहीं बहरा पाए, अलग चीज है। लेकिन आप सब तरफ से बहराने के अनुकूल हैं, उसके बाद भी कई बार हमारे ये भाव अंदर से जागते नहीं हैं। उस सूरत के श्रावक का 11वां उपवास के बाद अचानक अनायास, वो गुरु भगवंत नहीं आए, वो उपासने वाले भी नहीं आए जिनके यहां से पचकाण किया था 11वें उपवास का। अचानक अनायास 2.5 किलोमीटर की दूरी से कोई गुरु भगवंत
सुबह सुबह के समय 7, सवा 7 बजे गोचरी के लिए आए और जो भी घर के अंदर सूजता आहार था गुरु महाराज ने लिया और उन्होंने बड़े अहोभाव से दिया। कई बार आप तो घबरा जाते हो, अगर 7 बजे आपके यहाँ चले जाएं अचानक तो महाराज सर दूध नहीं आया है। अरे तो महाराज क्या सिर्फ दूध के लिए ही घूमते हैं क्या? सिर्फ दूध ही पीते हैं क्या? सच बताना, आप लोग के मन में क्या आता है? आता है ना? सुबह सुबह अगर 7 बजे आपके यहाँ गुरु भगवंत आ जाएं, बिना किसी सूचना के अचानक अनायास पड़ोस वाले के घर आए थे, आपका घर बाजू में था, और आ जाएं, तो आप सच बताओ क्या कहते हो? महाराज साहब दूध नहीं आया है। अरे दूध नहीं आया तो क्या हुआ? घर पे और मारवाड़ी घरों में तो प्राय सूखी चीजें तो मिल ही जाती है, और सामान्य तौर पे हर घर के अंदर घी और शक्कर, ये 2 चीज तो उपलब्ध होती है ना। अपना काम क्या है? पूछना। गुरु भगवंत को खपे ना खपे अलग चीज है, उसके अलावा भी कितनी सारी चीजें होती है जो सूझती होती है। बस ये होता है कि आपके रखने का तरीका कैसा है, आप उसे सूझता रखते हैं या नहीं रखते, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी घर के अंदर कुछ ना कुछ आपके घर से लेके ही जाएं, और जब आपके दिल को देखते हैं कि ये बहुत दर्द से भर गए कि आज कुछ तैयारी नहीं है, गुरु भगवंत आए, तो शायद आपके दर्द को देखकर नहीं भी कुछ खपता तो भी 4 दाने शक्कर का लेकर के भी आपको संतुष्ट करके ही हम प्राय रहते हैं। ये जहाँ तक हो गुरु भगवंतों की ये सोच रहती है, किसी के दिल को इतना दुखी भी नहीं करना। पर आप तो दरवाजे से ही कई बार क्या कह देते हो? दूध नहीं आया है। अरे तो दूध वाले थोड़ी हम लोग कि दूध नहीं आया है। अरे दूध के सिवाय की चीज भी पूछो। घर के दरवाजे तक गुरु भगवंत आए पूरे अहोभाव के साथ, क्या क्या न बैरा दे हम, क्या क्या न दे दे हम। जो हमारे घर में सूझता है और जो भक्ष्य है, जो देने योग्य है, हम खोजें। बिल्कुल हमारे घर से कुछ ना कुछ लेकर के ही जाएंगे। खाली तो हमारे घर से कोई गुरु भगवंत ना जाए। अतिथि साधु सत्कार, अतिथि का सत्कार, साधर्मिक की भक्ति, ये सहज नहीं है। आग्रह पूर्ण विनती थी 11वें मंजिल पर आने की। जटाशंकर देखा लिफ्ट खराब, क्या करूं, बहुत ज़्यादा आग्रह, चलो चला जाता हूँ, मुफ्त का तो माल है, अच्छा डट के खा लूँगा। 11 मंजिल चढ़ूंगा तो भूख भी अच्छी लगेगी, डट के खा के आऊंगा। चढ़ा ऊपर, 1 मंजिल 2 मंजिल करते 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 11वें मंजिल तक पहुंचा, और इतने सारे मंसूबे बन चुके थे। ऐसा खाऊंगा, ये बोल के बनवा लूंगा, ऐसा करके देख लूंगा। आज तो जितना हो सके उतना मुझे जटाशंकर से माल निकला ही लेना है। ऊपर तक पहुंचा 11वें मंजिल तक, तब देखा तो उसके घर पे दरवाजे में ताला, दरवाजे पे ताला। अरे ये क्या किया, मुझे 11वें मंजिल तक बुलाया और ताला लगा के चला गया। ताले के सामने में एक पेपर लगा हुआ था। सोचा इसको उठा के देखूं तो सही क्या लिखा है। उठा के देखा तो घटाशंकर के नाम से ही लेटर लिखा हुआ था। घटाशंकर, बड़ा मजा आया, आज तुझे बुद्धू बनाया, आज तुझे बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। 11वें मंजिल तक चढ़ाया और तुझे खाली वापस लौटाया, आज तो बड़ा मजा आया। ये सत्य है, खाली चढ़ा इतनी दूर तक, लेकिन खाली जाना पड़ेगा। घटाशंकर देखा तू मुझे बुद्धू भले बना, लेकिन मैं से कोई बुद्धू बनने वाला हूं नहीं। उसने उस पेपर को उठाया, अपने जेब से पेन निकाला और नीचे में लिख दिया, मैं तो आया ही नहीं था, तो बुद्धू किसको बनाया। बात समझ आ गई? उसने मान लिया ये सत्य है। घटाशंकर ने मान लिया कि मैं अगर इसको कहूंगा कि मैं तो आया ही नहीं,
हम ऐसा ही सत्य मानते चले आ रहे हैं, ये हमारा माना हुआ सत्य है, पर ये वास्तविक सत्य है क्या? वास्तविकता से बहुत दूर है। ऐसे ही हमारा सत्य सिर्फ मान लिया गया है, पर वास्तव में वो सत्य नहीं होता। हम सब कहते हैं कि हम तो सिर्फ और सिर्फ मुझे सच्चाई पसंद है, झूठ तो मुझे हरगिज पसंद नहीं है। पर कभी हम गहराई से सोचें, गहराई से चिंतन करें कि हम सत्य को समझते हैं क्या, उतना जीते हैं? हम जितना सत्य को समझते हैं उसको जीने का हमारा प्रयास है क्या? चातुर्मास आध्यात्मिक प्रवचन श्रृंखला आदि भौतिक जगत से हमको अध्यात्म की ओर ले जाए, आत्मा की ओर ले जाए, प्रकाश की ओर ले जाए, इसके लिए ये सत्संग सभा है, इसके लिए सामूहिक स्वाध्याय की श्रृंखला है। लेकिन हम अगर सत्संग को मात्र और मात्र काम का विषय बनाएंगे तो सत्संग हमारे जीवन में उपयोगी नहीं बनेगा। सत्संग को हम हृदय का विषय बनाएं, आत्मा का विषय बनाएं, कोई भी बात हमारी गहराई तक जाए और जाने के बाद कम से कम एक एक दिन भी हम उसे जीने का प्रयास करें। एक एक दिन भी अगर हम जीने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन एक न एक दिन होगा। आज नहीं तो कल होगा जरूर। धीरे 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 अगर एक एक परिवर्तन होगा तो प्रतिदिन करते 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 एक एक बूंद पानी रिसता है तो या तो घड़ा पूरा खाली हो जाता है और या नीचे रखा हुआ पात्र पूरा भर जाता है। एक एक बूंद से भर सकता है और एक एक बूंद से बस पापों को क्या करना है, एक एक करके खत्म कर देना है और एक एक पुण्य को बढ़ाते 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 पूर्ण भर लेना है। ये हमारा अगर संकल्प होगा तो निश्चित तौर पे हमारा कल्याण हो सकेगा। कल से परमात्मा की वाणी प्रथम आगम आचारांग सूत्र, जिसमें सिर्फ विचार विचार और विचार नहीं आई बात है। विचार तो हमारी जिह्वा की खुजली भी हो जाती है, लेकिन आचार हमारे हृदय की पवित्रता है। परमात्मा की वाणी प्रथम आगम आचारांग सूत्र पर कल से वचन चलेगा। आज एकम पड़वा है, इसलिए कोई भी आगम का सूत्र यहाँ नहीं चल सकता, लेकिन कल से इस बात का ध्यान रखेंगे। और कल से चालू होने वाली तपस्या कथा भरण तप, पंच परमेष्ठी श्रेणी तप, जिनको भी करना है कल से अपना उपवास जारी करेंगे। और मोक्ष डांडा तप करने वाले परसों से चालू करेंगे। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। प्रतिक्रमण का समय संध्या ठीक 7:30 बजे का रहेगा। तप जप आदि से जुड़े। कल रविवार है, बच्चों के लिए खास करके दोपहर में 2 बजे से 4:30 बजे का समय खास करके दिया जाएगा। कल प्रवचन और प्रवचन के बाद तत्व की क्लास संलग्न के बाद लगेगी। सभी लोग उसी प्रकार की तैयारी से आएँ, कॉपी पेन वगैरह सामग्री लेकर के आएँ, ताकि आपको जो पॉइंट बताएं उसे आप लिख सकें, याद रख सकें, उसका पुनरावर्तन कर सकें। तो कल प्रवचन के बाद क्लास के बाद दोपहर के समय बच्चों की 2 से 4:30 बजे की शिविर। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे संस्कारी हो, संस्कार संपन्न हो, आप घर पे नहीं दे पाते, उसके बावजूद अगर गुरु महाराज से मिल सकता है तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। और संध्या का प्रतिक्रमण का समय प्रतिदिन का 7:30 बजे का। ओम शांति शांति शांति।